हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज दोबारा रिपीट किया हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग उतार लो पहले, फिर ध्यान से समझना। फर्स्ट बात ये मैं बोलना चाहूँगा कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं केवल प्रैक्टिकल कराता हूँ। तो मैं अपने स्तर से, अपने विचार से, अपनी सोच से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, ठीक है। सारे चीज़ आएंगे, एक एक चीज़ को समझोगे। हर कोई बिंदास से एकदम करना है, क्योंकि ये सब चीज़ भी ज़रूरी हैं हमारे सेंटेंस में। अगर नहीं करते हैं तो गलत हो जाता है। तो जब सीखना ही है, जानना ही है, तो पूरी तरह सीखे, अच्छी तरह जाने, है ना, ताकि आगे भी फायदा हो। चलो, आर्टिकल को हम लोग अनुच्छेद, उल्लेख, निबंध, लेख, विषय, जो बोलो आप, आर्टिकल नाउन को डेफिनिट या इंडेफिनिट बनाने में मदद करता है। आर्टिकल का यही काम है, ठीक है। आर्टिकल को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। मॉडर्न एज में आर्टिकल को डिटरमाइनर भी बोलते हैं। आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं। अभी फिर मैं दिखाऊंगा। ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक होता है या कोई होता है। ये दोनों में से कोई एक, या एक बोलो या कोई बोलो, कोई बोलो या एक बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। इस एक का, एन का, ये दोनों का अर्थ होता है एक या कोई। और द का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। द मतलब पतंग बोलो, द मतलब फेन बोलो, कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ हम लोग जगह को शून्य न छोड़े, जगह को रिक्त न छोड़े, जगह को भरना है, इसलिए हम लोग द लगा देते हैं। आर्टिकल के अलावा कुछ अन्य मुख्य डिटरमाइनर्स ये भी हैं। आर्टिकल को जानते हो ना, ए, एन, द, उनके अलावे ये सब भी एक तरह के डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, आप जो बोलो, जो समझो, ये है। ये कैसे हैं हम लोग नेक्स्ट में फिर करेंगे दोबारा, ठीक है। ये मिटाता हूँ मैं। आर्टिकल एक होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल
ठीक है, सॉरी। और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। ये इनडेफिनिट होता है, अनिश्चित। और ये होता है निश्चित। ठीक है। इस इनडेफिनिट में आर्टिकल 2 है, कोई 3 नहीं समझोगे, सिर्फ 2 आर्टिकल। इंडेफिनिट में एक होते हैं ए और एक होते हैं एन, और डेफिनिट में होते हैं 2। उतारे? हो गए? हमारे इंग्लिश में टोटल 26 लेटर है। ठीक है। जब आप इन लेटर के सहारे जब आप कुछ बोलोगे, मीन्स फोनेटिक को जानोगे, तब आप पाओगे 42 लेटर्स के बारे में। एंड 42 में 19 जो हैं इसके कोई काम नहीं है। बचे कितने? 2, 3। ये सब को एकदम रट लेना है, याद कर लेना है, ताकि बोलने में जरा भी आपकी चूक ना हो, भूल ना हो। बस वो मैं आहिस्ता आहिस्ता कराऊंगा, है ना। <clears throat> 26 में 5 लेटर हमारे होते हैं वॉवेल। ठीक है, वॉवेल मीन्स स्वर। बचे कितने? 21। ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन। ठीक है। अब वॉवेल में कौन कौन लेटर हैं वो देखो। ए, ई, और सॉरी आई, ओ, यू। 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए बस। और कॉन्सोनेंट में कौन कौन है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स,
वाई जेड। इन लेटर में एक डब्लू और एक वाई, ये सेमी वॉवेल है। हालांकि इसके बावजूद भी हमारे इन लेटरों में वॉवेल लेटर के साउंड आ जाते हैं, जैसे एम, एच आ जाते हैं। ठीक है, वो जब करोगे तब समझोगे। ये इतना समझ गए। अब इतना समझने के बाद अब हम लोग उतरते हैं साउंड पर। ए, पहले ए को लो, ए, और इधर लो एन को। ये एक है, विभक्त हैं, है ना, अलग अलग हैं, लेकिन हैं दोनों एक। ठीक है, ये एक है। दूसरे कौन है? द। तो ए जो है, ए, इसके साउंड कब आए जो आप ए लगा दोगे? तो इसके साउंड आते हैं, पहले देखो ओठ, इसके बाद दंत, ठीक है, जीव, तालु, ठीक है, और एन के साउंड आते हैं आपको गला। ठीक, अब ओठ को क्या बोलते हैं? लिप। दंत को क्या बोलते हैं? टीथ। जीभ और तालु, इसके बाद गला। अच्छा, पहले ये बनाना था, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। और तो कुछ नहीं। ठीक है, जीव को किसी भी वर्ड को जब आप पढ़ते हो या बोलते हो, वर्ड को जब भी आप बोलो, एक आपकी अगर स्वर गला से आ जाए तो आप एन लगाना, और जब माउथ से आए, माउथ में हमारे फिगर होते हैं, माउथ की दंत, ओठ, दंत, जीभ, तालु, अगर इनके सहारे आप वर्ड को बोलते हो, शब्द को, तो आप ए लगाना। ठीक है, जैसे देखो,
ये आपके गला है, ठीक है। यहाँ से जब आपके निकलते हैं तो ये थ्रोट, और जब माउथ से निकलते हैं मीन्स किसी वर्ड को बोलते हो जिसमें आप सपोर्ट लेते हो जीभ की, दांत की, अपने ओठ की, अपने तालू की, तो हम लोग ए लगाते हैं। इसकी जगह में थ्रोट की जगह में हम लोग एन को लगाते हैं, एन लगाते हैं, एंड माउथ की फिगर में हम लोग ए लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, ए एन द, ए का साउंड ए होता है, ए का साउंड ओ होता है, एन का साउंड एन होता है, एन का साउंड अन होता है, ठीक है। द का साउंड द होता है, द का साउंड दी होता है, ठीक है। ए का साउंड ए होता है जब सेंटेंस में, ये हमारा सेंटेंस है मान लो, ठीक है। जब मैं इस ए को यहाँ लिख दिया फर्स्ट में तो आप ए बोलोगे, जब हमने बीच में लिखा तो आप ये साउंड बोलोगे, एक ही ख़त्म। उसी तरह अब एन में आओ, एन में जब कोई भी लेटर वर्ड के लेटर 5 से मोर हों, 5 तो हैं ही, 5 से मोर मतलब 5 से अधिक, 5 से ही मान कर चलो, 5 से मान कर चलते हैं और हमारा यहाँ पर एन लगता है तो इसके साउंड अन होते हैं, ठीक है, अन। और जब 5 से नीचे हो जाएं तब हम लोग एन बोलते हैं, क्लियर है। उसी तरह हमारे द में द आते हैं जब हमारे कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट से हो तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, द। और जब हमारा वोवेल से हो तो हम लोग बोलते हैं दी। यही पढ़ा है ना, और यही जानते हैं और यही करेंगे, बट यहाँ चेंजेस हैं, यहाँ पर चेंजेस है। क्या चेंज है वो देखो। हमने पाया कि वॉवेल किसी वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवेल हो, इसके आगे अगर द लगते हैं तो साउंड हमारा दी होता है। बट अगर हमारा यहाँ कॉन्सोनेंट हो जाए
और यहाँ पर द लग जाए तो मैं तो पढ़ूंगा द ना, क्योंकि अभी देखा उनके अनुसार। लेकिन ये याद नहीं रखना है, याद ये रखना है कि कॉन्सोनेंट के पहले भी हमारा स्वर दी हो जाता है। आप कहेंगे कैसे होता है? इसमें क्लियर हो रहे हैं, पहले गौर से देखो। पहले गौर से देखो इसको। देख लिए दो के, ये जो दो हैं, दी है, जो है THE, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद आने वाले शब्द बॉय, अगर इस वर्ड पर प्रेशर पड़े, दबाव पड़े, तो हम लोग ऐसे चीज़ों में इसके लिए जब यूज़ हमने किया ये दो, तो इसके साउंड दी हो जाते हैं, ना कि दो। अगर ये दो बोल दिए तो गलत, दी बोलोगे। सिर्फ ध्यान ये नहीं रखना है कि हम लोगों को वोवेल लेटर के पहले दो लगाना है और कॉन्सोनेंट के पहले दी लगाना है ना। वोवेल के पहले दी लगाना है, कॉन्सोनेंट के पहले दो लगाना है। वोवेल के पहले द लगाना है, कॉन्सोनेंट के पहले दी लगाना है। उल्टा पुल्टा मैं बोल रहा हूँ, गौर करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं है, प्रेशर पड़ता है। उसी तरह हमारे एन और अन में है, लेकिन एक टारगेट ले लो आप जैसे एप्पल, एलिफेंट, है ना। इस एप्पल के पहले हम लगाएंगे एन, AN लगा दिया। इसके पहले लगाना है एन। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ड है और ये वर्ड क्या है? नाउन है। दोनों हमारा नाउन है। नाउन के पहले हम लोग ए और एन को लगाते हैं। तो जिस नाउन का फर्स्ट लेटर हमारा वोवेल हो तो हम लोग एन लगाते हैं, ये जानते हैं। लेकिन केवल लेटर होने से नहीं कुछ होता है,
लेटर के बाद साउंड पर डिपेंड करता है कि हमारा वो साउंड क्या है। तब वहीं ए और एन का यूज़ आप अच्छी तरह जानोगे, है ना। यहाँ पर एप्पल ए लगाया, अब इस ए का साउंड हमारा ए हो रहा है और यहाँ पर ए हो रहा है। हिंदी में हम लोग औ से अंग तक समझा और क से ज्ञ तक, तो इसमें हमारा जब साउंड हमारा ये सब आता है क से ज्ञ तक में, तो हम लोग ए लगाते हैं और जब हमारा ओ से अंग तक आता है तो एन लगाते हैं। वो एक बार शायद मैं पीछे दिखाया हूँ साउंड पर, वो भी देखोगे, आज भी देखो, समझो। अब दूसरी चीज़ ये देखो कि इसमें लेटर कितने हमारे, 1 2 3 4 5 तो हो गए। अब यहाँ पर एन लगाना है, ये तो हम लोग साउंड पर समझ गए। अब इस एन को क्या पढ़ना है, अन या एन, है ना। तो हमारा ये लेटर कितना है, 5 है, तो 5 है तो हम क्या पढ़ेंगे, अन एप्पल, अन एलिफेंट, है ना। बस एक बार फिर मैं दिखाऊंगा साउंड को। जब भी आपका किसी वर्ड का साउंड, स्वर अगर आ जाए ओ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, ठीक है, ये सब आ जाए। जब स्वर वर्ण आ जाए तो हम लोग एन लगाएंगे और एन लगाएंगे और जब व्यंजन आ जाए तो हम लोग ए लगाएंगे, ठीक है। इसी साउंड में हम लोग तो वर्ड को पढ़ेंगे, हम लोग लगाओगे। इस हल का हिंट्स दिया हूँ, इस हल के हिंट्स में आप लोग ए को एन को यूज़ करोगे, कहाँ ए लगेंगे कहाँ एन लगेंगे ये करेंगे। बस आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करनी है मेरे साथ। आप प्रैक्टिकल करोगे आप पाओगे, आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छी बात है, कल फिर मिलते हैं हम लोग नए चीज़ में, नए अंदाज में। ओके।